110 बात को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि अगर जैसे मियू बसवांग लड़खड़ा गया हो तो मैं यहाँ होता तो यान यांग को भी चैलेंज नहीं दूंगा। और यान सेंटेंस के बारे में सोचता है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें यहाँ सेंटेंस को दिखाया जाता है जो पियानो प्ले करने के लिए स्टेज पर आई है और पियानो के स्वर सुन के सभी को अच्छा फील होता है और सभी पीपल को ऐसा फील होता है जैसे कि हवा में काइट की तरह उड़ रहे हो और कुछ पीपल को उसका स्वर सुन के ठंड फील हो रहा था। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे होप नहीं थी कि सीनियर सिस्टर मियोंग ने हैप्पी की हेवनली हारमोनियम थ्रेड को सक्सेसफुली ग्रोथ किया है। साउंड रियल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। प्लीज लंबी तियानमिंग से धनुष एक्सेप्ट करें। और फिर सेंटेंस को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि जूनियर ब्रदर लॉन्ग की दृष्टि रियल में गुड है। यह रियल में हेवनली हारमोनियम थ्रेड हैप्पीनेस का है। मैंने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर लिया है और प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद फिर सेंटेंस वहां से चली जाती है और सभी पीपल उसे ही देखने लगते हैं। नियली यान को देखकर सोचता है कि लंबी तियानमिंग ध्यान दिए बगैर स्ट्रेंथ की मियू बसवांग की स्पिरिचुअल मन बहुत आगे निकल चुका है। मुझे डर लग रहा है कि केवल मेरे मास्टर ही उसे आगे निकल सकते हैं। केवल सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही बचा हुआ है और अगला कौन होगा। और सभी पीपल आपस में बात करते हैं कि यह सीनियर कर यान यंग है, वह क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और फिर यान यंग स्टेज की तरफ जाने लगता है और स्टेज पर जाकर बोलता है कि अभी कुछ टाइम पहले कोई था जो मेरे स्किल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह सीनियर सिस्टर मियोंग कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। इससे पर्सन के दिल में पछतावा रह गया होगा, इसीलिए मैं थोड़ा दिखावा करना चाहूँगा। उसके बाद यान केस का गोटी उठाकर कुछ सोचने लगता है और अपना नेक्स्ट चाल चलता है। और फिर सभी पीपल को ऐसा फील होता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया हो और सभी पीपल बोलते हैं कि यान विश्वव्यापी बन गया है। उसके बाद वह अपना नेक्स्ट चाल चलने लगता है। चाल चलने के बाद सभी पीपल को ऐसा फील होता है जैसे कि पानी में स्ट्रॉन फेंक रहा हो और फूल के नए नए कली खिल रहे हो, अर्थ पर नए नए पेड़ पौधे उग रहे हो और वाइब्रेट फोर्स फील होता है। और फिर कुछ पीपल को प्लांट की तरह फील होने लगता है और सभी पीपल उसे नेक्स्ट चाल चलते हुए देखते हैं। और यान यांग बोलता है कि चूंकि वहाँ खेलने वाला कोई नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ टुकड़ा रखूंगा। उसके बाद नियली सोचता है कि मुझे होप नहीं थी कि यंग मास्टर यान यांग की दाव की कंपैरिजन इतनी हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। यह दाव का ट्रू किंग है। कोई आश्चर्य नहीं है वह स्काई ब्लेज सेक्ट को उसके समृद्ध युग की ओर ले जा सकता था। थैंक्स 3 सीनियर ब्रदर और सिस्टर। और फिर ऑक्सन गर्ल बोलती है कि आपने रियल में हमारी आइज एक न्यू लेवल पर खोल दी है। मेरी पोलाइट ओपिनियन में इस पॉइंट पर यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन किससे अधिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 सीनियर ने हमें दाव की एक नई समझ सिखाए हैं। आज हमें जो देखा हुआ हमारे कल्टीवेशन के बेटल मंथ से भी अधिक कॉस्टली है। यह एक समर्थक यात्रा है। उसके बाद सभी पीपल बोलते हैं कि हमारे एरिया के लिए यह रियल में कल्टीवेशन कितनी शर्म की बात है। फिर ऑक्सन गर्ल बोलती है कि क्या कोई और है जो हमें कुछ स्किल दिखाना चाहते हो। और सभी लोग बोलते हैं कि जबकि उन सीनियर ने इतना गुड परफॉर्मेंस दिया है तो वहाँ जाने की हिम्मत कौन करेगा। तुम आ रहे हो, आप कह रहे हैं या मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। उसके बाद नियली बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।